तो आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज प्रश्नावली 2.2 क्लास 9th की समझाने जा रहे हैं। अगर इसके पिछले की वीडियो आपको सभी को देखनी हो तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देख लीजिए पहले क्या सवाल नंबर 1 कह रहा है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जबकि पहली शर्त आपको दे रखी, पहले वाले सवाल में कह रहा है x का मान 0 तब बताइए, दूसरे में कह रखा है x का मान -1 हो तब बताइए, x का मान 2 हो तो बताइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल के हल को। तो बच्चों, इस सवाल के आंसर को करने से पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो बहुपद हमको दे रखा है उसको हम लोग px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? p में बेटा हम लोग लिखेंगे px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बच्चों, प्लस 3। और यहां पर हमें gx बराबर दे रखा 0, यानी x बराबर क्या दे रखा 0, तो x बराबर 0 बराबर जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दो 0। ठीक है, तो 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो आपका आ जाएगा 5 का गुणा 0 से कराओ 0 आएगा, 4 का गुणा 0 से कराओगे तो भी 0 आएगा, और प्लस 3। तो क्या बचा आपका 3। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या है आपका 3। दूसरा वाली स्थिति क्या कह रही? दूसरी स्थिति कह रही gx कह रहा है दूसरे में कि gx जो है आपका है, gx बेटा है आपका माइनस का 1। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब समीकरण यही रहेगी, मतलब px यही रहेगा। तो इसमें लिखेंगे px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और अब जहां जहां x है वहां वहां माइनस का 1 बराबर। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए 5 गुणा माइनस का 1 माइनस 4 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, बराबर अब 5 की गुणा -1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लो, -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कट जाता है, गुणे में आएगा, बराबर में आपका आ जाएगा 1 एकम 1। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर आ गया 4 गुणे 1 प्लस 3 बराबर -5, और 4 एकम 4 माइनस का 4 प्लस 3। और माइनस और माइनस जुड़ जाते, निशान माइनस का रहता है। ठीक है बच्चों, तो माइनस और माइनस जुड़ गया तो माइनस का 9 प्लस 3। अब माइनस की संख्या ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस में से -9 में से प्लस के 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब बच्चों सवाल नंबर पहले का तीसरा देख लेते हैं। क्या दे रखा है, x बराबर 2। क्या दे रखा बच्चों, x बराबर 2, यानी कि gx हमको दे रखा है 2। तो यहां पे लिखेंगे gx बराबर 2, सवाल नंबर 3 पहले का ही। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, px सेम है, px एक ही दे रखा, वही तीनों सवालों में लगाना है। तो px है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ पर जहाँ पे आपका x है वहाँ वहाँ क्या रखा जाएगा 2। ठीक है, तो 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10, 4 गुणे, अब 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, कितना 4। तो यहाँ 4 रखा जाएगा प्लस का 3 बराबर 10 माइनस 4 चक्कू 16 प्लस 3। अब देखिए बच्चों जरा, यहाँ पर बहुत बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, इसीलिए उनको गणित कठिन लगती है। तो देखिए ये संख्या जो है प्लस की है, ये संख्या जो है प्लस की है, तो प्लस प्लस क्या करो, जोड़ दो। तो 10 और 3 कितना हो गया 13। अब माइनस का 16। तो अब आप लोगों में से कौन बताएगा कि कौन सा संख्या ज़्यादा है? माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो कौन जीता, माइनस जीता। अब 16 में से 13 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपके रहे बहुपद के मान। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 2 क्या है वो भी देख लीजिए। सवाल नंबर 2 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। अब की क्या करा उन्होंने, px बदला है, हर बार क्या बदल दिया, px बदल दिया है, और gx उन्होंने एक ही जैसे दे रखा, मतलब कि पहली स्थिति में 0 रखो, फिर दूसरी स्थिति में 1 रखो, फिर तीसरी स्थिति में 2 रखो, और हर बार px हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं।
बच्चों दूसरे का पहला सवाल में दे रखा पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक, मतलब जहां जहां आपका वाई है वहां वहां पहली स्थिति में हम क्या रखेंगे, जीरो। क्या रखेंगे बच्चों, माफ करिए जीरो, हाँ ठीक है जीरो ही है, ठीक है तो जीरो रखना है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी जीरो बराबर जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस एक। अब जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहता, जीरो में से जीरो घटाओगे फिर जीरो आ जाएगा, प्लस का एक, मतलब क्या आएगा आपका प्लस का एक। तो पहले में तो ये आ गया। दूसरी स्थिति में कह रहा कि इसी बहुपद में आप पी जहां जहां वाई है वहां वहां क्या रखो, एक। क्या कह रहा है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, देखिए एक, क्या कह रहा है एक। तो हम लोग रख देते हैं पी वन रखेंगे इसी वाले में, तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, अब प्लस वाला माइनस से कट जाएगा तो एक का स्क्वायर एक ही रहता, तो क्या आया एक। अब कह रहा है बच्चों पी जहां जहां है आपका बाई वहां वहां क्या रखो, दो, ठीक है क्या रखा है दो। तो पी दो मतलब कि दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस एक, दो दूनी चार, माइनस दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, बचेगा माइनस का एक, क्योंकि माइनस वाला में से घट जाएगा। अब माइनस वाला संख्या ज़्यादा बड़ा है तो माइनस का बचेगा, ठीक है। चार में से एक गया बचा तीन, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा बहुपद इसमें कह रखा है। दूसरा बहुपद क्या है बच्चों, हमारा चेंज कर दिया इसने। पहला वाला सवाल हमने कर लिया, दूसरा सवाल है यहाँ पर, हम लोग नोट कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल दे रखा है टी के रूप में। किसके रूप में बच्चों, टी के रूप में। अब इसमें हमें स्थिति पहली वही है कि p पहले जीरो रखना है, फिर वन रखना है, फिर टू रखना है। अब यहाँ पर y की जगह पे t कर दे तो अब हम लोग t की जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो p पहले जीरो रखना है, यानी टू प्लस जीरो प्लस टू गुणे जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो दो प्लस जीरो प्लस दो की गुणा जीरो से होगी, फिर जीरो फिर जीरो, तो कितना आया दो। अब क्या रखना है, पी वन रखना है, तो इसी वाले बहुपद में, ठीक है बच्चों। दो प्लस वन प्लस टू गुणे वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया दो और एक तीन, प्लस दो एक कम दो माइनस एक एक कम एक, ठीक है। इधर हो जाएगा दो तीन दो पाँच, में से एक जाएगा, आपका आ गया चार। क्या हल आया, चार। अब हम लोग क्या करेंगे, पी जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ दो रखेंगे, ठीक है, तीसरी स्थिति मतलब। तो दो प्लस टी यहाँ पर है, देखिए सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्लस दो गुणा दो का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमारा यहाँ पे दो और दो चार, प्लस देखिए गुणे में है, इसको मत जोड़ देना, ये गुणे में है। दो गुणे दो दूना चार, क्योंकि दो का स्क्वायर कितना होगा चार, माइनस चार, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो दो चक्कू आठ, कितना आया आठ। अब इसके बहुपद नंबर तीसरा, यानी तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रखा पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। बहुत सरल, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां पहले जीरो रखो, फिर एक रखो, फिर दो रखो, ठीक है। तो तीसरा सवाल है ये। अब पहले क्या रखना हमको, जीरो, ठीक है। तो जीरो का क्यूब तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। पहले का ये हल हो गया। दूसरे में कह रहा है एक रखो, तो एक का क्यूब करेंगे तो एक गुणा एक गुणा एक, एक एक कम एक एक कम एक, यानी कितना है फिर से एक। अब p बराबर कह रहा है दो रखो, अब सिर्फ x क्यूब है तो दो की क्यूब कर देंगे, दो गुणा दो गुणा दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, कितना आया बच्चों आठ, ठीक है। अब चौथा हल क्या कह रखा है, इसका बहुपद का चौथा प्रश्न कह रखा है पी एक्स, ठीक है। ये कह रहा है चौथा वाला सवाल इसका कह रहा पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक फिर एक्स प्लस एक, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, यही सवाल है। अब ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो आपका पहले तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसकी तरह दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है हमको a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे लगा लीजिए, और ये अलग से हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। चाहो तो आप लोग डायरेक्ट रख सकते हो, आंसर वही आएगा सेम, मगर इसको सरल कर देते हैं, क्योंकि एक बार माइनस में एक बार प्लस है, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे एक, देखिए बिल्कुल सेम है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसमें करेंगे ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहता है, मतलब कहने का ये है कि हम लोग पहले पी जीरो जो है जीरो का स्क्वायर मतलब एक का, तो क्या आया माइनस एक, ठीक है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो रहेगा, माइनस एक घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का एक, ठीक है। फिर p बराबर एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस एक,
एक एक कम एक एक, और एक एक में से एक जाएगा तो आपको कितना बचेगा बच्चों? 0। ठीक है, ऐसे ही इसका इधर कर लेते हैं। अब 0 और 1 रख दिया है तो कितना बचा? 2 बचा है, यानी P 2 रखना है x की जगह पे। और क्या है हमारा सवाल नया वाला, ये जो इससे समीकरण बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी x की जगह पे 2 रखो, 2 का और फिर 2 दूनी 4 माइनस 1, कितना आ गया हमारा? 3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, तो सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। तो ये सिद्ध करना है कि ये शून्यांक हैं। अगर ये शून्यांक होंगे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर ये शून्यांक होंगे तो जब हम इसकी पी एक्स बराबर ये रखेंगे, एक्स तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 नहीं आ रहा तो ये शून्यांक नहीं होगा। चलिए पहला सवाल इसका चेक कर लेते हैं हम। तो तीसरे का पहला सवाल, क्योंकि इसमें बहुत सवाल हैं और सरल बहुत हैं, तो पहला सवाल है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, और यहाँ पे कह रहा है x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या रखो? -1/3। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए भाई। तो x का मान तो इसने बोल ही दिया, तो यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे रखो 1/3, तो 3 गुणे -1/3 प्लस 1। अगर 0 आ जाता तो ये शून्यांक होगा, वरना ये शून्यांक नहीं होगा। तो 3 से 3 तो कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 घट जाएगा, क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? हम लोग लिखेंगे -1/3 कॉमा, और ये क्या है? px, तो इसको px लिखा, px का एक शून्यांक है। ठीक है, तो ये शून्यांक क्यों है? क्योंकि इसका जब x की जगह पे हमने ये मान रखा तो क्या मिला हमें? 0। जब 0 मिल जाएगा तो क्या होगा? जो दिया होगा वो px का शून्यांक होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल है इसका। तो बच्चों तीसरे का दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसको सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये कह रहा है जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो? 4/5। तो सबसे पहले p और फिर x है, यानी 4/5। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। आपको रोज सुबह वीडियो मिल जाएगी जिस समय से पढ़ रही है। ठीक है, 7 बजे आपको सुबह वीडियो मिल जाएगी। अगर सुबह नहीं पढ़ेगी तो दोपहर के 2 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, शाम को आपको क्लास 10th की साइंस की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और बहुत जल्द कोशिश करेंगे 9th की भी साइंस की वीडियो बनाने की। तो सवाल पे वापस आते हैं। 5 फिर x है, यानी 4/5 माइनस पाई। 5 में से 5 कट गया तो 4 माइनस पाई बचा, यानी 0 नहीं आया। इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 4/5 कॉमा पी एक्स का एक शून्यांक नहीं है। ये लिखना सीख लीजिए, वरना हाई स्कूल में बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत से बच्चे सवाल तो लगाना जानते हैं परंतु लिखना नहीं जानते। अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल बच्चों है हमारा, तीसरे का तीसरा सवाल है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कह रहे हैं कि x बराबर रखो 1 रख लो, फिर उसके बाद में -1 भी चेक करो कि इसका शून्यांक होगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं? 1 रख लेते हैं बराबर x, माफ करिए x क्यों? क्योंकि 1 रखना है x की जगह पे, 1 का स्क्वायर फिर 1, फिर आगे 1 माइनस 1 मतलब 0। तो ये तो शून्यांक है। अब हम लोग रख रहे हैं p -1 रख के देख रहे हैं, तो बराबर -1 का स्क्वायर, सवाल पे जाइएगा, सवाल पे, सवाल से। ठीक है, -1 बराबर माइनस, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझा देंगे, जरूरी है। -1 का स्क्वायर का मतलब -1 गुणे -1, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया? 1, यानी इसका हल क्या होगा? 1 घटाना 1, क्या आया? 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? 1 और -1 कॉमा पी एक्स के शून्यांक हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसके आगे के सवाल इधर हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसका चौथा सवाल क्या है बच्चों, वो भी देख लीजिए। तीसरे का चौथा सवाल है प्रश्नावली 2.2 का x प्लस 1 और फिर x माइनस 2। कह रहा है कि जहां जहां x है वहां वहां क्या रखो? पहले रखो -1, अब पता करो शून्यांक है या नहीं है, उसके बाद में रखो 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सवाल को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सवाल ये थोड़ा सा घुमाया। ये पी एक्स बराबर है, ठीक है बच्चों,
ये सवाल है पूरा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सवाल को सॉल्व कर लें। तो x की गुणा x माइनस 2 से कराओ, फिर प्लस 1 की गुणा x माइनस 2 से कराओ। ठीक है, अब देखिए एक एक करके इधर वाले खंड से गुणा करानी है। x की गुणा x माइनस 2 से कराई, फिर प्लस 1 की गुणा x माइनस 2 से कराएगी। ठीक है, तो पहले इसकी करा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, प्लस x इक्कम x, अब माइनस का 2 इक्कम 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि 2 बड़े हैं माइनस के और प्लस वाला छोटा है, माइनस का x बचा, ये वाला घटा दिया। ठीक है, 2 में से 1 चला गया, माइनस का 2, यानी px हमारा क्या मिला, हमारा px सही है। अब इसमें क्या रखना है, सबसे पहले रखना है p x की जगह पे -1। तो चलिए रख लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, फिर 1 और फिर 2, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घट गया, क्या आया -2, यानी ये 1 जो है शून्यांक नहीं है। अब हम लोग रख के देख लेते हैं 2 को, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2। ठीक है, तो ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, तो 2 दूनी 4, 2 दूना 4, तो ये भी शून्यांक नहीं। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, लिखना सीख लीजिए, -1, 2 px के शून्यांक नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका चौथा लगा दिया। अब पांचवा सवाल देखिए, बहुत सरल है बच्चों। तो तीसरे का पांचवा सवाल क्या है, कह रखा है कि x बराबर 0 रख दो। तो यहाँ पर x है तो 0 रख लो, और यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, px का एक शून्यांक है। ये बच्चों प्रश्नावली आपकी हाफ ईयरली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के सभी सवाल, अधिकतर सवाल इसी प्रश्नावली से आते हैं। ठीक है, जो यूनिट 2 है, 2 की 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 के तो बहुत इंपॉर्टेंट। 2.5 के आप सवाल जितनी बार लगा सकें उतने इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, और इसका छठा सवाल क्या है बच्चों, छठा सवाल भी देख लीजिए। छठा सवाल है px बराबर lx प्लस m, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ये वाला x बराबर m माइनस का है, माइनस का m और l बटे में। तो यहां पर कह रहा है कि जहां पर x है वहां पर क्या रखो, m माइनस का m बटे l बराबर l गुणे माइनस m बटा l प्लस m। तो l से l कट गया, क्या बचा, -m प्लस m, माइनस के m में से प्लस का m घट गया, क्या आया, 0। तो यानी ये शून्यांक है। तो यहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे, -m बटा l px का एक शून्यांक है। वीडियो थोड़ी लंबी होती चली जाएंगी, पर यकीन मानिए आप सभी सवालों को सीखिए और खुद लगाइए। अगर कोई सा भी छोटा सा भी डाउट मेरी वीडियो में रह जाता, आप तुरंत कमेंट सेक्शन करिए, आपको तुरंत आंसर सही से पहुंचाने की या समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इसका जो 7वां सवाल है वो भी देख लीजिए बच्चों। अब बच्चों 7वें सवाल में भी हमें 2 मान रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला मान रखते हैं, और हमें शुद्ध समीकरण दे रखी है। तो p -1 बटे √3, यानी जहां जहां x है वहां वहां -1 बटा √3 रखना है। 3 गुणा -1 बटा √3, ये हमने क्यों ब्रैकेट लगाया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और फिर बटे में है, इस ऊपर से ये माइनस भी है। ठीक है, तो 3 गुणा, अब यहां पे समझ लीजिए, चूंकि -1 बटा √3 का स्क्वायर का मतलब यहां पर है -1 बटा √3 की गुणा फिर -1 बटे √3 से, तो माइनस से माइनस तो कट गया, यानी और 1 इक्कम 1, क्योंकि गुणे में सामने सामने गुणा होती है, 1 इक्कम 1 बटे, और अंडर रूट की गुणा अंडर रूट से होती तो अंडर रूट से अंडर रूट टकरा कर खत्म हो जाते हैं, यानी अंदर वाले संख्या बचे, क्या बचेगा, 3। तो यानी हम इसकी पूरी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 1/3, 1/3 -1, 3 से 3 कट गए, 1 घटाना 1 क्या आया, 0। ठीक है, दूसरे में हमें क्या रखना, दूसरी बार में रखना 2/√3। ठीक है बेटा, 3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर -1,
अब हमें क्या करना है, इसका सेम 2/√3 का वर्ग करना है, बराबर इसका मतलब 2/√3 की गुणा 2/√3 से, बराबर 2 दूनी 4। अब अंडर रूट से अंडर रूट टकराएंगे, फिर बचेगा 3। ठीक है, तो यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4/3। 3 गुणे 4/3 माइनस 1, 3 से 3 खत्म हो गए, क्या बचा 4 माइनस 1 बराबर 3। जीरो नहीं आया, इस वाले मान में जीरो नहीं आया, तो हम लोग ये लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, ये लिखेंगे लाइन इसमें -1/√3 px का एक शून्यांक है, परंतु 2/√3 px का शून्यांक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आखिरी सवाल यानी 8वां सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क करते हैं। अगर आप लोग लगा लें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, बहुत सरल सवाल है उसके भी। तो सवाल नंबर 4 है क्या बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके हमें दे रखे हैं 7 सवाल। कितने दे रखे हैं बच्चों, 7 सवाल। और 7 सवाल को मैं इसके हल बताऊंगा, बहुत सरल हैं, बस आप ध्यान से देखते रहिए। क्या कह रखा, px बराबर x+5, x+5 दे रखा है, कह रहा शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें px बराबर 0 मानना पड़ता है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां सभी सवालों में 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, सभी सवालों में 0 रखेंगे। तो ठीक है, तो सवाल को उतार लिया है, देखिए कुछ इस तरह से पहले वाले सवाल को, और इसका हल देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। यहां पे लिखेंगे माना px बराबर 0, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखें 0। तो यहाँ पे 0+5, यानी यहाँ पे लिखेंगे आपका कितना आ गया 5। ठीक है, px बराबर 0 रखा तो कितना है 5, यानी यहाँ पे लिखेंगे px का शून्यांक 5 है। लो, हो गया पहला सवाल। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है बच्चों, सेम यहां पे लिखेंगे माना px बराबर 0। जब भी आपसे कहे शून्यांक निकालेंगे आप लोग तुरंत px बराबर 0 रख दीजिए। तो यानी आपका हो जाएगा px, हमने क्या, तो पहला सवाल चौथे का। चौथे सवाल को हल करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कह दूं कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, तो px बराबर क्या है बच्चों, हम लोग मानेंगे यहाँ पर 0। क्या मानेंगे, यहाँ पे लिख लेना माना px बराबर 0। तो जहां px है वहां पे क्या रखेंगे 0, मतलब इधर रखेंगे 0 बराबर x+5। ठीक है, और इसको पलट लो, क्या करो इसको पलट लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x+5 बराबर 0। ठीक है, अब ये हम आगे के सभी सवालों में 0 इधर रख देंगे, तो कंफ्यूजन मत आप लोग क्रिएट करना। ठीक है, तो इधर हमने पलट लिया। ठीक है, तो इधर आ गया 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया आपका -5। क्यों, क्योंकि ये प्लस का बराबर के उधर जाता तो निशान बदल जाता, तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, px बराबर यहाँ पे लिखो px का शून्यांक -5 है। दूसरा सवाल क्या है, सेम ऐसे लगाएंगे बच्चों, बस देख लीजिए 2 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाएगी। इस सवाल में भी सेम हम लोग लिखेंगे माना px बराबर 0। तो यहां पर x-5 बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर x बराबर +5। क्यों, क्योंकि माइनस का था, निशान बदलेगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा +5। ठीक है, इधर का -5 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +5। यहां पे लिखेंगे px का शून्यांक 5 है। ठीक है, इसका हमारा तीसरा सवाल। इस सवाल में भी हम लोग सेम वैसे लिखेंगे माना px बराबर 0। ठीक है, तो 2x+5 बराबर 0। आपका हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस का 5 है उधर जाएगा -5, और फिर x बराबर -5/2, क्योंकि ये 2 किस में है, गुणे में है। किसमें बच्चों, गुणे में। और गुणे की संख्या बराबर के उधर जब भी हम भेजेंगे वो किस में चली जाएगी, बटे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे px का शून्यांक -5/2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें मिल गया px का क्या शून्यांक है, -5/2। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, ये था तीसरा,
अगला है चौथा सवाल। ठीक है बच्चों, चौथा सवाल है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। सेम यहां पर फिर लिखेंगे, माना पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x बराबर, ये माइनस का 2 है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x बराबर, ये गुणे में है उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे लिखेंगे पी एक्स का शून्यांक 2/3 है। ठीक है, बच्चे इसके 3 सवाल भी बता देते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो बच्चों इसका पांचवा सवाल देखिए क्या है। पांचवा सवाल है तो सेम हम लोग लिखेंगे, माना पी एक्स बराबर 0, तो 3x बराबर 0, x बराबर 0/3, और जिसके भी अंश में 0 होता है वो संख्या क्या होती, 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स का शून्यांक 0 है। ठीक है, अगला है छठा सवाल, ये संख्या दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे, माना पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स बराबर 0, तो x बराबर 0/a, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 0। और यहाँ पे कह रहा है कि a बराबर जो है 0 ना है, तो a तो हमने बटे में भेज दिया, तो a बचाया ही नहीं हमने, तो x बराबर 0 है, a बराबर 0 नहीं है, क्या है, x बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये सवाल बिल्कुल सही है। आगे लिखेंगे का शून्यांक 0 है। अगला सवाल आपको बुक से दिखा दें। बुक में कह रखा पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। सी बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, और सी और डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसका कोई मतलब नहीं है सवाल में, सवाल को जरा देखिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्स बराबर निकाले, सी और डी बराबर तो जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, माना पी एक्स बराबर 0, तो यहां पे लिखेंगे सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये वाली समीकरण उतार लिया हमने, बहुपद उतार लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एक्स बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो गया डी, एक्स बराबर ये गुणे में है उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, लो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सी बराबर हमारा 0 भी नहीं है, सी और डी क्या है, वास्तविक संख्याएं भी आई हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्या का मतलब P/Q में, देखिए बटे में आई है, P/Q में बटे में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स का शून्यांक -d/c है। ठीक है, आशा करता हूं पूरी की पूरी वीडियो और सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख लीजिए। और चैनल की वीडियो पसंद आई और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।